नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चेल्सी सिंह। ज्योतिष विज्ञान के विशेष कार्यक्रम नक्षत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हमारे शास्त्रों में ज्योतिष का बहुत बड़ा महत्व रहा है। ग्रहों और नक्षत्रों का व्यवहार आपके जीवन को प्रतिकूल और अनुकूल बनाता है और इन्हीं ग्रहों और नक्षत्रों की दिशा को आपके जीवन में सरल और अनुकूल बनाने का काम करता है ज्योतिष विज्ञान। ज्योतिष आपके भौतिक जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का निदान है और इसी को बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य मनोज नैयर जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद चेल्सी जी आपका। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम नक्षत्र, क्योंकि आज उस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, आज क्या करें और क्या ना करें, आपके लिए लकी नंबर क्या है। साथ ही साथ जानेंगे कैसा होगा आपके भाग्य का मीटर्स को लेकर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं तीसरे भाव में स्थित केतु के फल के बारे में। तमाम सारी जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं, आप लोग के सवाल यहाँ पर लेने वाले हैं और आप तक वो उपचार भी पहुंचाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और पहले बात करते हैं पहली 4 राशियां जो कि हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। आचार्य जी से जानेंगे इन 4 राशियों का आज का राशिफल। मेष राशि वाले, आज आपके कार्यों में रुकावटें आ रही हैं, परिवार में भी कुछ कलह के योग बन रहे हैं। संयम से आपको काम लेना होगा। गरीबों को यदि अन्न का दान करते हैं तो दिन निकल जाएगा। भाग्यशाली संख्या है 4 और भाग्य का मीटर आज 50% आपको सहयोग करेगा। वृषभ राशि वाले, महत्वाकांक्षी लोगों के लिए आज का दिन बहुत फलदायी है। आज आपको अपने कार्यों में बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। आज अतिथियों का आपके घर आगमन भी होगा। भाग्यशाली संख्या है 4 और भाग्य का मीटर आज 85% आपको सहयोग करेगा। मिथुन राशि वाले, आज आप कोई परोपकार का बड़ा कार्य करने जा रहे हैं। यदि आज किसी गरीब की सेवा करते हैं, यदि वो बीमार है तो आपको बड़े फल उसके प्राप्त होंगे। भाग्यशाली संख्या है 1 और भाग्य का मीटर आज 95% सहयोग करेगा। कर्क राशि वाले, आज आपकी स्वच्छ छवि का निर्माण होगा। आज आपको अपने कार्यों के लिए कोई पदोन्नति भी प्राप्त हो सकती है। आज अपने सभी कार्यों को आप आसानी से पूरा करेंगे। भाग्यशाली संख्या है 8 और भाग्य का मीटर आज 75% आपको सहयोग करेगा। तो बिल्कुल यहाँ आचार्य जी ने पहली 4 राशियों के बारे में बताया, उनका आज का राशिफल बताया। दर्शकों, लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मेल आईडी फ्लैश हो रही है। ये मेल आईडी इसलिए दी गई है जिससे कि आप लोग के किसी प्रकार के कोई सवाल हैं, आप यहाँ पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए सिर्फ आपको 4 डिटेल्स देनी है, यानी कि नेम, प्लेस, डेट ऑफ बर्थ और टाइम। ये 4 चीज़ें भेजकर आप अपना सवाल भेज सकते हैं। आचार्य जी, यहाँ पर कुछ सवाल लेना चाहेंगे। अर्शिमा हैं जिन्होंने MP से सवाल भेजा है और डेट ऑफ बर्थ इनकी 5/10/1999। समय है 1:50 रात का। बर्थ प्लेस इनका भोपाल। प्रश्न इनका है कि क्या मेरी सरकारी नौकरी का योग है कुंडली में, या कब तक मेरी सरकारी नौकरी हो पाएगी। आप उपाय बताइए और स्टोन अगर आप सजेस्ट करेंगे तो वो भी। आइए इनकी कुंडली पर चलते हैं। इनकी जो कुंडली है वो कर्क लगन और कर्क राशि की है। लगन में ही चंद्रमा विराजमान है। इन्होंने बोला सरकारी नौकरी के लिए जानना चाहते हैं सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। सूर्य की स्थिति को हम देखते हैं। सूर्य 3य भाव में है, मित्र बुध की राशि के ऊपर, लेकिन 10म भाव जो कि सीट का भाव है, नौकरी का भाव है, वहाँ से वो 6ठे चले गए हैं। संघर्ष आपको करने पड़ेंगे। 10म भाव में शनि विराजमान है, वो भी नीच के। बहुत अधिक समस्या आपको आएगी इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए। और अभी अक्टूबर 2024 तक कोई योग नहीं बनता, क्योंकि मंगल की दशा चल रही है। मंगल और शनि परम शत्रु हैं। आपने बोला कि क्या उपाय करें,
आपको एक मूंगा रत्न धारण करना चाहिए और अक्टूबर के बाद प्रयास कीजिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, जिससे आपका सूर्य बली हो। और रोज सुबह सूर्य को जल दें गुड़ डालकर गंगा जल में। ये कार्य आप करने शुरू कर दें, उससे आपको धीरे धीरे अपने कामों में सफलता मिलेगी। और शनि देव की उपासना बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि शनि देव नीच के हैं। काली चीज़ों का दान करें, काले तिल हर शनिवार को दान करें। साथ साथ शनि देव की आराधना के साथ साथ उनके मंत्रों का भी जाप करें। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि जो भी आचार्य जी ने बताया है उनकी आराधना करें, मंत्रों का जाप करें। तमाम सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके माध्यम से आपकी समस्या समाप्त हो सकती है। आचार्य जी एक और प्रश्न लेना चाहेंगे संजना का, जिन्होंने शिमला से मेल किया है। डेट ऑफ बर्थ इनकी 11/9/1992, समय है 5:37 शाम का, बर्थ प्लेस शिमला। प्रश्न इनका है कि ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी का ऑनलाइन बिजनेस करना चाहती हैं। ये पूछ रही हैं क्या ये बिजनेस इनके लिए ठीक रहेगा, क्या इस बिजनेस में इनको आगे सक्सेस मिलेगी। आइए इनकी कुंडली पर चलते हैं। इनकी जो कुंडली है वो कुंभ लगन और कुंभ राशि की ही है और ऑनलाइन का बिजनेस करना चाहते हैं। ऑनलाइन के बिजनेस के लिए राहु की स्थिति, मंगल की स्थिति को अवश्य देखना चाहिए। आपके दशम भाव में मंगल की राशि ही उदित होती है, वो अपने से अष्टम भाव में चले गए हैं, जो कि फल देने लायक नहीं रहे, क्योंकि केतु के साथ है। रुकावटें वहाँ अवश्य आएंगी। और ज्वेलरी के बिजनेस के लिए शुक्र की स्थिति को देखना बहुत आवश्यक है। शुक्र इस कुंडली में अष्टम भाव में विराजमान है, वो भी नीच राशि में। दोनों स्थितियाँ आपके पक्ष में नहीं लगती हैं, इसलिए आप साथ साथ ऑफलाइन काम भी करें, ऑनलाइन भी करें, दोनों आप कार्य कर सकते हैं। क्योंकि राहु की दशा है, राहु की दशा में कुछ योग ऐसे अवश्य बनेंगे जो ऑनलाइन में आपको कुछ लाभ तो जरूर देंगे, लेकिन आपको सलाह ये दी जाती है कि दोनों कामों को साथ साथ करें। एक काम के भरोसे बिल्कुल भी मत बैठें और एक मन्ना रत्न धारण कर लें। बिल्कुल उम्मीद करते हैं आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आगे दर्शकों बात करेंगे सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि को लेकर। आचार्य जी से जानते हैं इन 4 राशियों का आज का राशिफल। सिंह राशि वाले, आज पारिवारिक शांति भंग हो सकती है। धैर्य रखकर ही आप सभी चीज़ों को ठीक कर पाएंगे, अन्यथा आपस में शत्रुता बढ़ जाएगी परिवार के अंदर। भाग्यशाली संख्या है 5 और भाग्य का मीटर आज 80% आपको सहयोग करेगा। कन्या राशि वाले, आज आपकी अधिकारी के साथ कुछ अनबन हो सकती है, जो आपके लिए लाभकारी नहीं बल्कि नुकसानदायक रहेगी। वाणी पर संयम देना आज बहुत आवश्यक है। भाग्यशाली संख्या है 6 और भाग्य का मीटर आज 90% आपको सहयोग करेगा। तुला राशि वाले, आज का दिन बेकार की दौड़ भाग में खराब हो सकता है, इसलिए सोच समझकर कार्य कीजिएगा। और आज जल में रांगा प्रवाहित करना आपके लिए विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या है 4 और भाग्य का मीटर आज 85% आपको सहयोग करेगा। वृश्चिक राशि वाले, मनचाही नौकरी प्राप्त होने का योग है, प्रयास करें, निश्चित ही आज आपको सफलता प्राप्त होगी। विष्णु जी की आराधना करके दिन की शुरुआत करना दिन को शुभता को और अधिक बढ़ाएगा। भाग्यशाली संख्या है 4 और भाग्य का मीटर आज 85% सहयोग करेगा। तो यहाँ आचार्य जी ने अन्य 4 राशियों के बारे में बताया, उनका आज का राशिफल हमने जाना। दर्शकों, इसके बाद हम बात करने वाले हैं तीसरे भाव में स्थित केतु के फल के बारे में। आचार्य जी, मेरा प्रश्न भी आपसे यही है कि अगर तीसरे भाव में केतु विराजमान होता है तो व्यक्ति को किस प्रकार से हम देख सकते हैं, या उसके हाव भाव, उसका जीवन शैली कैसी होती है? जी, धन्यवाद चेल्सी जी। केतु की सीरीज में आज हम पहुंचे हैं तीसरे भाव पर। पहले तो दर्शक ये जाने तीसरा भाव किस चीज का है। तीसरा भाव हमारे छोटे भाई बहनों का भाव है। तीसरा भाव हमारा पराक्रम भाव है। जीवन में जो हम खेल खेलते हैं, जो हम बड़े कार्य करते हैं, जिसमें हमारा बल लगता है, पराक्रम लगता है, वो तीसरे भाव से ही हमें मिलता है। और तीसरा भाव हमारी छोटी यात्राओं का भी भाव है। आइए जानते हैं तीसरे भाव में केतु हमें क्या फल देते हैं।
तीसरे भाव में स्थित केतु आपको मिले जुले परिणाम देते हैं। यह आपको बलवान बनाने के साथ साथ धैर्यवान भी बनाते हैं। आप दान पुण्य के कर्मों में बहुत विश्वास रखते हैं। यही कारण है कि आप एक दानी व्यक्ति समाज में कहलाते हैं। आपकी संगीत में रुचि होती है, आप बहुत बलशाली होते हैं और यशस्वी होते हैं। स्त्रियां और खान पान के कामों में, स्त्री के सामान बेचने में और खान पान के कामों में आपको जीवन में बड़ी सफलता मिलती है। आप अपने शत्रुओं का दमन करने में यहाँ पर बहुत ही काबिल रहते हैं। शत्रु आपसे भयभीत रहते हैं। इस भाव में स्थित केतु कुछ अशुभ फल भी आपको देते हैं। कुछ व्यर्थ की चिंताएं आपको जीवन में घेर लेती हैं। मन में कोई अनजाना सा भय आपको सदा ही लगा रहता है। कभी कभी चित्त में भ्रम और चिंता के कारण बहुत अधिक आप व्याकुल हो जाते हैं। आपका विश्वास भूत प्रेत और ऐसी चीज़ों में बहुत अधिक देखा जाता है और आप किसी गहरे विषय के ऊपर कोई गूढ़ रहस्य जानने के लिए जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। आपके छोटे भाई बहनों को यहाँ केतु कष्ट देते हैं और देखा गया है कि यहाँ केतु होने की वजह से या तो छोटा भाई नहीं होता या फिर यदि होता है तो उसके साथ आपकी वो सामंजस्य नहीं बन पाता जो जीवन में बनना चाहिए। आपकी भुजाओं में यहाँ पीड़ा देते हैं केतु। देखा गया है कि कंधे या कमर या बाजू में दर्द होती है यदि केतु की स्थिति यहाँ खराब हो तो। व्यर्थ के विवादों से आप जुड़ जाते हैं और आप अपने शत्रुओं को बेवजह ही अपनी ओर अग्रसर कर लेते हैं। इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी तमाम सारी जानकारी के लिए। आगे दर्शकों बात करेंगे धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों को लेकर। आचार्य जी से जानेंगे इन 4 राशियों का आज का राशिफल। धनु राशि वाले सद्कार्यों में आज आपकी रुचि रहेगी। आज आपको परिवार और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आज आप गरीबों की सेवा करने जा रहे हैं। भाग्यशाली संख्या है 6 और भाग्य का मीटर आज 90% आपको सहयोग करेगा। मकर राशि वाले आज आप किसी बड़े कार्य को अंजाम दे सकते हैं। प्रॉपर्टी संबंधित कोई विवाद आज आपका सुलझ सकता है। दिन आज आपका उत्तम है। भाग्यशाली संख्या है 3 और भाग्य का मीटर आज 80% आपको सहयोग करेगा। कुंभ राशि वाले परिवार में आपस में अनबन का योग बन रहा है। कोई आपका अपना आज आपको धोखा देने का प्रयास करेगा। संयम और धैर्य से आज का दिन आपको निकालना होगा। भाग्यशाली संख्या है 6 और भाग्य का मीटर आज केवल 55% आपको सहयोग करेगा। मीन राशि वाले आज सांसारिक सुखों का आप भोग करने जा रहे हैं। आज दान धर्म के कार्यों में आपका दिन बीतेगा। किसी नए कार्य को भी आज आप प्रारंभ कर सकते हैं और वो आगे बड़ी सफलता भी देगा। भाग्यशाली संख्या है 1 और भाग्य का मीटर आज 95% आपको सहयोग करेगा। तो यहाँ आचार्य जी ने आखिरी 4 राशियों के बारे में बताया, उनका आज का राशिफल बताया। दर्शकों बात करते हैं बॉडी टिप्स को लेकर, यानी कि जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें कौन से टिप्स फॉलो करनी चाहिए। जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज भगवान विष्णु को 11 पीली कौड़ियाँ भेंट कर उनका आशीर्वाद लें। यदि ऐसा करते हैं तो पूरा वर्ष खुशियां और सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। और उसके बाद बात करते हैं मैरिज एनिवर्सरी टिप्स में, जिनकी भी आज शादी की सालगिरह है उन्हें कौन से टिप्स फॉलो करनी चाहिए। जिनकी भी शादी की सालगिरह है दोनों पति पत्नी को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज भगवान कृष्ण को मुकुट भेंट कर उनका आशीर्वाद लें। यदि ऐसा करते हैं तो दोनों का प्रेम आपस में बढ़ेगा, परिवार में खुशियां आएंगी और जीवन में सुमंगल ही सुमंगल होगा। अवॉइड ऑफ द डे में बात करेंगे आज के दिन आपको कौन सी चीज का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है।
एवॉइड ऑफ द डे में आज के दिन आपको बेल का प्रयोग खाने में नहीं करना, ना शरबत के रूप में, ना मुरब्बे के रूप में, ना अन्य किसी रूप में। ये आज आपके लिए अनिष्टकारी है। और जाते जाते बात करेंगे टिप्स ऑफ द डे में, ऐसी टिप जो आप सभी लोगों के लिए लाभकारी साबित होगी। टिप्स ऑफ द डे में आज बंदरों की सेवा करें, उन्हें केला खिलाकर उनका आशीर्वाद लें। यदि ऐसा करते हैं तो पूरा दिन बहुत ही योगकारी, मंगलकारी और कल्याणकारी आपका गुजरेगा। इसी के साथ ही दर्शकों, समय हो गया आपसे विदा लेने का। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद चेल्सी जी आपका। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों का शुक्रिया लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए, इतना प्यार और सहयोग के लिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, कल फिर जानेंगे आपका भविष्य, आपका राशिफल। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।